शुरू है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता पहचान का सत्यापन कर रहे हैं। नए, पुराने और मृत मतदाताओं की पहचान हो रही है। मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया राज्य भर में एक साथ शुरू हो चुकी है। बीएलओ द्वारा मतदाता के लिए जरूरी दस्तावेज जो है वो लिए जाएंगे। पहचान पत्र और अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया प्रदेश भर में एक साथ शुरू हो गई है। तो एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। और बताएं आपको, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम यहां पर हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के ही आदेश हैं और उन्हीं आदेशों के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। इसमें जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने का काम हो रहा है। जो मृत हो गए हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। जो 18 साल के पूरे हो चुके हैं उनके नाम अब एड ऑन किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य जो अनियमितताएं हैं या गड़बड़ियां हैं उनको भी ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम इस वक्त किया जा रहा है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत ये काम किया जा रहा है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा से, जो कि इस वक्त रायपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सुधीर, सबसे पहले बताइए, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है तो ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है? कहां पर जो बीएलओ हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं वो एसआईआर के अभियान में जुटे हुए हैं, क्या जानकारी? जो है पूरे प्रदेश में शुरू होने वाली है। प्रदेश के लगभग 27,000 से अधिक जो बीएलओ जो है वो घर घर जाकर लोगों से जानकारियां जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इससे पहले जो है तमाम तैयारियां की गई थी। बीएलओ की जो प्रशिक्षण प्रक्रिया थी वो आज संपन्न हुआ। आदि से जो है ना कई बीएलओ की प्रक्रिया जो है घर जाने की शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं भौतिक सत्यापन जो है तमाम प्रमाण पत्रों का वो आज होने वाला है। और खास बात यह कि न केवल पुराने मतदाता बल्कि नए मतदाताओं को देने का शिक्षा है वो भी कहना कि प्रक्रिया में शुरू होने वाला है। साथ ही साथ जो मृत जो मतदाता है उनकी भी जो पहचान है वो की जाएगी। और इस प्रकार से एसआईआर को लेकर के तमाम तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर ली गई है। आज से जो की तैयारियां है, जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए 27,000 से अधिक जो है बीएलओ पूरे प्रदेश में तमाम घरों तक पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जो जानकारियां हैं वो संबंधित मतदान सूची को लेकर देंगे। इस प्रकार से स्पष्टीकरण किस प्रकार से लोगों से लिया जाएगा, क्या उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या वर्तमान में कितने सदस्य हैं, और नए जो सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी जाएगी। और पुराने जो मृत सदस्य है उनकी जानकारी भी कहने के लिए जाएगी। इस प्रकार से स्पष्टीकरण की बात अगर की जाए तो पहले कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य जो है वो रखा गया। और साथ ही साथ मतदाता सूची में पुराने जो मतदाता है उनके नाम किया जाएगा। तो पुराने मतदाता है जिनकी उनका नाम भी हटाने का काम है वो किया जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। एसआईआर को लेकर तैयारियां जो है प्रदेश में जारी और आज से इस अभियान का जो है शुरुआत हो रहा है। और सरकार से आने वाले समय में इसकी सूची भी जारी होती है। इससे पहले भी लाभार्थी भी होना, तो कहने कहीं तो तैयारियां आज से शुरू की जा रही है और एसआईआर को लेकर के ये प्रक्रिया आज विधिवत रूप से शुरू हो रही है। बिल्कुल सुधीर, देखिए आज पहला दिन है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने का। ये जो सहयोग है आम जनता का सब बहुत जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज उनको ही दिखाने होंगे। तो सहयोग किस तरीके से मिल रहा है बीएलओ को? अगर देखा जाए तो बीएलओ को इससे पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दस्तावेज का पहचान पत्र उनसे तमाम जो मतदाता है उनसे लिया जाएगा, आधार कार्ड दिया जाएगा, और वर्तमान में उनके घर में कितने सदस्य है, इससे पहले जो सदस्य मौजूद है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी मृत्यु उस प्रकार की जानकारियां हैं वो ली जाएगी। और नए मतदाता जो है उनका नाम पता, साथ ही साथ उनके आधार कार्ड अगर परिचय पत्र नहीं है उसके आप में जो जानकारी दी जाएगी। उनका नाम जो है वो वोटर आईडी में जोड़ा जाए, मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इसको लेकर भी बीएलओ को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया, प्रशिक्षण किया गया। और लगातार जो तक पहुंच रहे हैं। जब बात करें राजधानी रायपुर की तो राजधानी रायपुर में लगभग 25 से अधिक जो केंद्र है वो बनाए गए हैं, जहाँ से तमाम जो बीएलओ लोग जो है बीएलओ वो कहीं ना कहीं घरों तक पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में 27,000 से अधिक लोग बीएलओ नियुक्त किए गए वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही तमाम जानकारियां जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद सुधीर वर्मा विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते आगे, एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन के बाद गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है।
बता दें आपको कि इस अभियान में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी है कि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे और मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, जिसकी सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी और 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति स्वीकार भी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो विशेष पुनरीक्षण में सहयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। SIR के तहत जो हमारा एन्यूमरेशन फेज़ है, यानी जिस अवधि में BLO घर घर जा कर के गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म को भरवाएंगे, वो कल से प्रारंभ हो रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा तैयारी की गई है। सभी BLOs को उनके संबंधित मतदान केंद्र के जितने भी वोटर्स हैं उन सभी के गणना प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रीवियस SIR जो छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ था या अन्य राज्यों में भी, कुछ राज्यों में 2003 में, कुछ में 2002 में, इस प्रकार से किया गया था, उनके सभी के मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। उनमें नाम किस प्रकार से खोजना है, इसके संबंध में भी BLOs को प्रशिक्षण दिया गया है। राजनीतिक दलों से भी हमने अनुरोध किया है कि सभी मतदान केंद्रों के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर दें।